दुनिया तबाह हो जाएगी। उस मुसीबत को किसने भेजा था? मेरे बॉस ने। जिसने तुम्हें बनाया। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार फैंटेसी एडवेंचर मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको अभी के टाइम पे हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अगर आपको इसी तरह की हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। हमारी जिंदगी और बर्बादी अब तुम्हारे हाथ में है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की लिस्ट की नंबर 8 की मूवी से, जिसका नाम है सिक्योरिटी। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एडी नाम के एक आदमी की, जो कि एक मॉल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। अब ऐसे में एक दिन लेट नाइट को इस मॉल के अंदर एक लड़की आती है, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं उसे मारने के लिए। और ऐसे में एडी डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इस लड़की की जान बचाएगा, जिसकी वजह से वो इस लड़की को इसी मॉल के अंदर छुपा देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब इसी बीच वो सारे लोग उस लड़की के साथ साथ एडी के भी पीछे पड़ जाते हैं इन दोनों को मारने के लिए। तो वैसे में एडी अपने आप को और उस लड़की की जान कैसे बचा पाएगा, और आखिर ये लड़की कौन है, इसके पीछे ये सारे लोग क्यों पड़े हुए हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, साथ ही मूवी के अंदर आपको अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको बढ़िया सा एक्शन देखने को मिले, देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कोल्ड परस्यूट। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कोक्समैन नाम के एक आदमी की, जिसके बेटे की एक दिन ओवर ड्रग्स लेने की वजह से डेथ हो जाती है। अब ऐसे में कोक्समैन, जो कि अपने बेटे को बचपन से जानता है, उसे पता है कि उसके बेटे ने कभी भी कोई भी नशा नहीं किया, इसके बावजूद भी ओवर ड्रग्स लेने की वजह से उसकी डेथ हो गई। और इसी वजह से कोक्समैन इस बात पे यकीन नहीं करता और वो खुद ही निकल जाता है उस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसके बेटे की मौत कैसे हुई। और थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद उसे कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चल जाता है जिसकी वजह से उसके बेटे की मौत हुई थी, जिसके बाद वो निकल जाता है अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। तो आखिर उसके बेटे को किसने और क्यों मारा, और आखिर क्या कोक्समैन अपने बेटे की मौत का बदला ले पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे आपको मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है प्राइमल। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है फ्रैंक नाम के एक आदमी की, जिसे एक दिन एक हंटर के बारे में पता चलता है, जो कि इल्लीगली बहुत सारे जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ले जा रहा होता है, ताकि वो उन जानवरों को बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सके। अब ऐसे में फ्रैंक, जो कि इन जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसी वजह से वो इस हंटर की शिप के ऊपर चला जाता है, ताकि वहां पे जाके वो इन जानवरों की जान बचा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया है, जब वहां पे जाने के बाद फ्रैंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है, और आखिर क्या फ्रैंक इन सभी लोगों का सामना करके उन जानवरों की जान बचा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले इस मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन मूवी काफी कमाल की है, जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टू गन्स। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है रॉबर्ट और स्टीग नाम के दो एजेंट्स की, जो कि दोनों ही अलग अलग एजेंसी के लिए काम करते हैं। अब भले ही ये दोनों अलग अलग एजेंसी के लिए काम करते हैं, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट के बारे में नहीं पता कि ये लोग एजेंट्स हैं, और इसी वजह से इन दोनों को लगता है कि ये लोग किसी बड़े ड्रग माफिया के लिए काम करते हैं। और ऐसे में इन लोगों का मिशन भी यही होता है, एक बहुत बड़े ड्रग माफिया के साथ काम करके उसके सारे कारोबार के बारे में पता लगाने का, ताकि वो लोग उस ड्रग माफिया को रंगे हाथों पकड़ सके। अब ऐसे में ये दोनों ही निकल जाते हैं अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन इनका ये मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इन दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट के बारे में नहीं पता, जिसकी वजह से ये दोनों ही इस गलती के चलते एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो बाकी ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आगे क्या ये लोग अपने मिशन को पूरा कर भी पाते हैं या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ काफी कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक्शन और कॉमेडी का तड़का एक साथ देखने को मिले, देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ड्रीम हॉर्स। ये 2020 में रिलीज हुई एक स्पोर्ट कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जैन नाम के एक लड़की की, जो कि एक छोटी सी वर्कशॉप के अंदर काम करती है। अब ऐसे में जैन अपनी इस बोरिंग लाइफ से थक चुकी है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ऐसा काम करना चाहती है, जिससे कि वो अपने नाम को बड़ा कर सके, साथ ही बहुत सारे पैसे भी कमा सके। इसी वजह से वो एक घोड़ा खरीदना चाहती है, ताकि वो घोड़े की रेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सके और उस रेस को जीत के बहुत सारे पैसे भी कमा सके। लेकिन जैन के पास फिलहाल इतने पैसे नहीं है कि वो एक घोड़े को अफोर्ड कर
सके, इसी वजह से वो कुछ लोगों से मदद मांगती है और जैसे जैसे करके वो एक घोड़े को खरीद लेती है और इस घोड़े की रेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चली जाती है। तो अब ऐसे में क्या जेन इस रेस को जीत पाती है या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मूवी एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस है। अगर आपको इस तरह की सच्ची घटना के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पोस्टमार्टम। ये 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है थॉमस नाम के एक आदमी की, जो कि बेसिकली एक फोटोग्राफर है, लेकिन थॉमस सिर्फ मरे हुए लोगों की ही फोटो खींचता है। अब ऐसे में एक दिन थॉमस की मुलाकात एक छोटी सी लड़की से होती है जो कि उसे बताती है कि उसके गांव के अंदर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज रखी हुई है और वो लोग चाहते हैं कि थॉमस उनके गांव के अंदर जाके उन सभी लोगों की फोटो खींचे। अब ऐसे में थॉमस उनके साथ उनके गांव में चला जाता है ताकि वो उन सारी डेड बॉडीज की फोटो वगैरह खींच सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया जब वहां पे जाने के बाद थॉमस के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। तो आखिर उस गांव के अंदर ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से एक साथ इतने सारे लोगों की मौत हो गई, और आगे मूवी में थॉमस के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आप कोई बढ़िया सी हॉरर और मिस्ट्री से भरी हुई मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है व्हाइट हाउस डाउन। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जॉन नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी बेटी के साथ व्हाइट हाउस में जाता है ताकि वहां पे जाके वो अपने बेटी के साथ वेकेशन मना सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहां पे जाने के बाद अचानक से वहां पे कुछ बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से जॉन और उसकी बेटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब ऐसे में जॉन जो कि जैसे जैसे करके अपनी बेटी की जान तो बचा लेता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है अपने कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में जिसके पीछे ये सारे टेररिस्ट पड़े हुए उन्हें मारने के लिए। जिसके बाद जॉन डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपने कंट्री के प्रेसिडेंट की जान बचाएगा। तो अब आखिर क्या जॉन अपने आप की, अपनी बेटी की और अपने कंट्री के प्रेसिडेंट की जान बचा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है लेकिन मूवी के अंदर आपको काफी कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कोई बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रियल स्टील। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे बॉक्सिंग अब इंसानों में नहीं बल्कि रोबोट्स के बीच में कराई जाती है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है चार्ली नाम के एक आदमी की, जिसके पास एक पुराना रोबोट है जिसकी मदद से वो बॉक्सिंग करके अपने गुजारे के लिए थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। लेकिन अब चार्ली वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहता है ताकि वो उसे जीत के बहुत सारे पैसे कमा सके। लेकिन चार्ली के पास कोई भी ऐसा एडवांस रोबोट नहीं है जिससे कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत सके। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने पुराने रोबोट के साथ निकल जाता है उस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने के लिए। तो आखिर क्या चार्ली अपने पुराने रोबोट के साथ इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी काफी कमाल की है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।